हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। आज जो हम लेक्चर करेंगे वो हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग पे करेंगे, जो कि पार्ट है रूरल मार्केटिंग का। ठीक है, उसमें मैं कवर कराने वाली हूँ। अदरवाइज़ अगर आपके पास एग्रीकल्चर मार्केटिंग सब्जेक्ट भी है तब भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें बहुत बेसिक डिस्कस करने वाले हैं कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसके फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, प्रोसेस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है फिर हम चलते जाएंगे। ठीक है, बेसिकली मैं इतना ही कराऊंगी जितना आपकी रूरल मार्केटिंग में पूछा गया है, तो हमारे साथ बने रहें। और अगर अभी तक आपने रूरल मार्केटिंग की वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं कराऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं इतना कॉप अप नहीं कर पाती, पर फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि जो भी आपकी टॉपिक्स हैं उनको मैं कवर करा सकूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत टाइम लगता है यार वीडियोस बनाने में, एडिट करने में, तो प्लीज़ अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो काफ़ी मोटिवेशन मिलेंगी, क्योंकि मैं देखती हूँ कि यार व्यूज़ तो होते हैं पर सब्सक्राइब नहीं होता। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बेसिकली दो वर्ड से बना है, एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग। ठीक है, अगर हम एग्रीकल्चर को ब्रॉडकास्ट सेंस में देखें तो उसका क्या मतलब है कि जो एक्टिविटीज़ बेसिकली क्या यूज़ होती है, एम्ड एट द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर। मतलब कि मानव के उसके भलाई के लिए जो भी नेचुरल रिसोर्सेज का हम यूज़ करते हैं, वो बेसिकली वो एक्टिविटीज़ जो इंक्लूड होती हैं उसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, और मार्केटिंग तो आपको पता ही है कि सामान को एक पॉइंट से, मतलब प्रोडक्शन से लेके उस कंजप्शन के पॉइंट तक पहुंचाना। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, उसमें क्या आएंगे, मार्केटिंग फंक्शंस भी आएंगे, एजेंसीज भी आएंगी, चैनल्स भी आएंगे, एफिशिएंसी, कॉस्ट, प्राइस स्प्रेड, मार्केटिंग इंटीग्रेशन, सब कुछ आएगा। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम है वो एक लिंक है फार्म और नॉन फार्म सेक्टर्स के बीच में। ठीक है, देखो, हमें भी पता है कि इंडिया का मोस्ट ऑफ पार्ट एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। हम मतलब कि फार्मर्स करेंगे तभी तो हम कुछ खा पी पाएंगे ना, मतलब उगाएंगे। तो सारा किसके ऊपर चल रहा है, एग्रीकल्चर के ऊपर चल रहा है। तो इंडिया एग्रीकल्चर वॉज प्रैक्टिस फॉर्मली ऑन द सब्सिस्टेंस बेसिस। मतलब पहले कैसे चलता था, सब्सिस्टेंस बेसिस पे चलता था। मतलब कि क्या, कि सपोज़ कि मैं अनाज उगा रही हूँ, आप कुछ और उगा रहे हैं, तो आपने मुझे दे दिया, मैंने आपको दे दिया, ऐसे चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था। ठीक है, तो आप अपने आप में ही बहुत था, सेल्फ सफिशिएंट था। वो अपने एक दूसरे से सामान एक्सचेंज कर लेते थे, सर्विस एक्सचेंज कर लेते थे बार्टर बेसिस पे, जो कि मैंने आपको बताया। बार्टर यही बेसिस, बार्टर का मतलब ही यही है कि आपने मेरे से कुछ सामान लिया और मैंने आपसे ले लिया, तो कि वो एक्सचेंज हो गया। ठीक है, पर जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट आया, स्टोरेज फैसिलिटी आई, एग्रीकल्चर कमर्शियल होता गया साथ साथ। ठीक है, फार्मर ने वो भी क्रॉप्स बनाई जो ज़्यादा प्राइस ले रही है। ठीक है, अब उनको पता लगा कि हाँ यार, मैं इससे भी यहाँ से भी कमा सकता हूँ, यहाँ से, तो यहाँ पे आई मार्केटिंग। तो मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज कंसिडर्ड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, सिंस एन एग्रीकल्चरिस्ट इज इंकरेज टू मेक मोर इन्वेस्टमेंट एंड टू इंक्रीज प्रोडक्शन। बस यहाँ पे एक फैक्ट ये हो जाता है कि देखो, हमें अब मार्केटिंग तो करनी है एग्रीकल्चर की, पर यहाँ पे फिर भी जो एग्रीकल्चर करने वाला है ना, उसको ज़्यादा इंकरेज करा जाता है कि यार तू ज़्यादा इन्वेस्ट कर और प्रोडक्शन बढ़ा। ठीक है, तो इंक्रीजिंग अवेयरनेस है डैट इट इज़ नॉट इनफ टू प्रोड्यूस ए क्रॉप और एनिमल प्रोडक्ट। मतलब ये इनफ नहीं है, आप और भी कर सकते हो। ठीक है, मस्ट भी मार्केटेड, मतलब आप इसको मार्केट भी करो और इसको क्या लेके आओ, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के फॉर्म में लेके आओ, जहाँ पे आप खरीद और बेच सको। ठीक है, सो दिस डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग में भी एक्सेप्टेड इन ऑल्डन डेज। पहले मतलब ये एक्सेप्ट कर लेते थे, जहाँ पे क्या था, विलेज मतलब इकोनॉमी ज़्यादा वो नहीं थी। ठीक है, वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट थी। ठीक है, पर अभी अभी क्या है कि ये अब कोई ऐसा बार्टर बेसिस नहीं चलता मॉडर्न टाइम्स में। जो मार्केटिंग है वो डिफरेंट है पुराने दिनों से। तो मॉडर्न मार्केटिंग में क्या होता है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैज़ टू अंडरगो सीरीज ऑफ ट्रांसफर और एक्सचेंज फ्रॉम वन एंड टू अनदर। मतलब उस बीच में क्या होता है कि काफ़ी सारी पार्टी से होके गुजरना पड़ता है। मतलब ऐसे नहीं होता कि डायरेक्ट किसान और डायरेक्ट हम लोगों के बीच में कोई लिंक हो। आपने कभी देखा है कि आपने किसान से डायरेक्ट लिया हो या कुछ भी किया हो, तो आप एक मीडियम के थ्रू ही खरीदते हैं। ठीक है, सो जो नेशनल कमीशन और एग्रीकल्चर डिफाइंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग हैज़ ए प्रोसेस विच स्टार्ट्स विद द डिसीजन टू प्रोड्यूस ए सेलेबल फॉर्म कम्युनिटी एट इन्वॉल्व्स ऑल द एस्पेक्ट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर सिस्टम, both functional and institutional, based on technical and economic consideration, and includes pre and post harvest operation, assembling, grading, storage, transportation and distribution.
तो जो नेशनल कमीशन है उन्होंने एग्रीकल्चर डिफ़ाइन किया, एक प्रोसेस डिफ़ाइन किया कि जो किसके थ्रू जाएगी, फंक्शनल और इंस्टीट्यूशनल सिस्टम के थ्रू ही जाएगी, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, प्री और पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन, असेंबलिंग, ग्रेडिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। सो जो इंडियन काउंसिल है तो उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन बताए हैं जो कि इसमें रहेंगे, ठीक है। तो हम फंक्शंस जिनको हम क्या बोलते हैं, असेंबलिंग, प्रिपरेशन ऑफ कंजप्शन, प्रिपरेशन फॉर कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये बेसिकली वहाँ पे क्या रहते हैं, उनके फंक्शंस रहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग के क्या फंक्शंस हैं। तो जो फंक्शंस हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग के वो बहुत सारे हो सकते हैं, और जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हर एक दूसरे से, मतलब हर एक फंक्शन वैरी करता है टू रिलेटेड सब, मतलब एक पर्टिकुलर सर्विस और सामान की तरफ, गुड्स की तरफ, ठीक है। सो हम नोट कर सकते हैं कि जो ये फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक दूसरे से। ये मैटर नहीं करता कि कौन से इंस्टीट्यूशन एजेंसी उनको परफॉर्म कर रहा है, पर ये परफॉर्म होने हैं, ठीक है। सो ये फंक्शन एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं। तो बेसिकली हम देखते हैं कि 3 ब्रॉड कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट है एक्सचेंज फंक्शन, सेकेंड है फिजिकल फंक्शन एंड थर्ड है फैसिलिटी फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट आता है एक्सचेंज फंक्शन। एक्सचेंज फंक्शन को क्या माना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। यहाँ पे मेनली क्या होता है कि रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग जितने भी फंक्शंस होते हैं वो यही होंगे। बाइंग और सेलिंग देखो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के बिना ये हो ही नहीं सकते, क्योंकि बाइंग फंक्शन इज़ लार्जली वन ऑफ द सीकिंग सोर्स ऑफ सप्लाई। मतलब मुझे क्या करना है कि मैं ख़रीदना चाहती हूँ, ठीक है, तो मतलब कितना मेरे को मिल रहा है। असेंबलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, एक्टिविटीज़ जो भी किसके साथ जुड़ी होंगी, रॉ मटेरियल के साथ, परचेज ऑफ गुड के साथ। और सेलिंग क्या है कि जब मैंने उसको कर दिया, जब मैंने उसकी डिमांड पूरी कर दी, तो वो मेरी डिमांड को पूरा कर रहा है, तो मैं अब उसको, मतलब मैं किसी की डिमांड को पूरा कर रही हूँ, तो मैं अब क्या ढूंढूंगी, बायर ढूंढूंगी, ठीक है। बायर को एडवाइस करूँगी कि यार मेरा प्रोडक्ट लो, ये देखो मैंने कितना अच्छा बनाया है, या फिर कुछ भी किया, और नेगोशिएट करूँगी उसको कि वो उसमें कन्वर्ट हो जाए कि हमारे बीच में क्या हो रहा है, बाइंग सेलिंग एक फंक्शन एक परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिजिकल फंक्शन। फिजिकल फंक्शन बेसिकली क्या है, जैसे कि आप डेफिनेशन में भी देख सकते हैं कि दिस फंक्शन रिलेट टू द फिजिकल हैंडलिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आइदर इन मूविंग इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और इन स्टोरिंग इट ओवर अ टाइम। मतलब फिजिकल में क्या होगा कि जो आपने अब बनाया है उसकी फिजिकल हैंडलिंग होगी, मतलब कि उसको एक्चुअल में आप क्या करोगे, या तो आप उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हो, या फिर आप उसको स्टोर करके रख रहे हो, ठीक है, मतलब कुछ टाइम के लिए। जैसे कि गेहूँ या मतलब अनाज जो भी आपने उगाया है उसको आपने तो कुछ टाइम के लिए स्टोर किया, ताकि तब इसका मतलब, वैसे तो गेहूँ ऑलमोस्ट हर टाइम चलता ही है, पर जब इसका मतलब जितना आप स्टोर कर सकते हो, या फिर एक पर्टिकुलर आपने वेयर हाउस बनाया है वहाँ पे आपने स्टोर कर लिया, डैट इज़ द फिजिकल फंक्शन, ठीक है। सो जो एग्रीकल्चर जो भी आपने बनाया है, मतलब ये मैं गेहूं का एग्जांपल ले रही हूँ, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का यहाँ पे मतलब है कि जो भी आपने बनाया है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैज़ टू बी मूव फ्रॉम थ्रेशिंग फ्लोर्स टू द कंज्यूमिंग एरियाज। मतलब जहाँ से आपने उसको बनाया था, सपोज कि आपका उग गया या बन गया, ठीक है, तो आप उसको एक कंज्यूमिंग एरिया में लेके जाओगे, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे आपने बनाया है वहाँ पे वो एरिया नहीं है ना, वो तो उसका प्रोडक्शन का एरिया है कि जहाँ पे आपने उसको बनाया है, ठीक है। कंज्यूम कहाँ होगा, अलग प्लेस पे। सो जो देन ऑन अकाउंट ऑफ सीजनल ऑपरेशन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैन नॉट बी अंडरटेकन एट विल। मतलब कि आप सीजनल के हिसाब से ही चलोगे ना, मान लो कि अब सर्दियाँ हैं तो बाजरा, तो वो सीजनल के हिसाब से ही चलेगा, तो उसका प्रोडक्शन भी ऐसे ही होगा और उसको आप स्टोर भी उसी के हिसाब से ही करोगे, ठीक है। सो ये एक पर्टिकुलर सीजन में होगा, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशंस में। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि सारी एग्रीकल्चर मतलब सब जो भी क्रॉप्स हैं वो सीजनल वाइज ही होती हैं, ठीक है, रबी खरीफ जो भी आपके ये थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट तो नहीं कह सकते, हम पढ़ेंगे कि आगे क्या होता है कि कौन सी सीजनल है, पर आपके सिलेबस में नहीं है। पर मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे रही हूँ कि यहाँ पे इसका कहने का क्या मतलब है कि जो प्रोडक्शन मतलब फिजिकल फंक्शन होगा वो सीजनल ऑपरेशन पे भी डिपेंड करेगा, कि जो आपकी सीजनल क्रॉप होगी उसी के हिसाब से आप उसका फिजिकल स्टोर करोगे और इसी के हिसाब से उसका कंजप्शन भी होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है ऑन द कॉन्ट्रेरी द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्जिस्ट ऑल द ईयर अराउंड। वैसे जो डिमांड है वो रहती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपका बिक जाएगा आगे या पीछे कैसे भी करके। सो देयर मस्ट बी सम सिस्टम बाय विच ईयर्स क्रॉप में बी यूज थ्रू आउट द ईयर। मतलब कि ऐसी कि सपोज कि बाजरा भी कर रहे हो पर मुझे आगे भी चाहिए, क्योंकि ऐसा भी है ना कि यहाँ पे अभी ठंड है, कहीं पे किसी एरिया में अभी गर्मी है तो बाद में वहाँ पे ठंड होगा, तो मतलब ऐसे भी होगा, तो वो क्रॉप हम आगे यूज़ कर सकें। तो इसके लिए हमें एक्सटेंसिव ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए। स्टोरिंग ऑपरेशन यही है कि आप अपने उसको कहीं पे भी लेके चले जाओ, एक बार आपने स्टोर कर लिया तो जहाँ पे कंजप्शन एरिया पे लेके जाना है फिर आप वहाँ पे लेके जा सकते हो, और ये सब ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं प्रोड्यूसर, प्रोसेसर, डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर भी इन्हें फुलफिल कर सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है फैसिलिटेटिव फंक्शन, ठीक है। नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे ना तो ट्रांसफ़र होगा ना ही हैंडलिंग होगी, पर वो आपको आपके जो ऊपर वाले फंक्शन है बाइंग सेलिंग या फिर एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाना या फिर उसको स्टोर करना, उसमें आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। जो भी फंक्शन होगा क्लासिफिकेशन का, ग्रेडिंग का, कि हमें कैसे कमोडिटीज़ को उसके साइज़ क्वालिटी या कलर के हिसाब से या वेट के हिसाब से करना है, तो वहाँ पे ये फंक्शन हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है। दिस मेक्स द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ईजी। इस उससे क्या होगा कि आपको ये पता लग जाएगा कि यार हमें इसका प्राइस क्या रखना है, और आप एक अच्छा रिटर्न ले सकते हो। और ऑन द अदर हैंड द गुड क्वालिटी प्रोड्यूस टू कंज्यूमर ऑन द अदर विदाउट एनी ट्रबल टू, और आप एक गुड क्वालिटी मतलब एक अच्छा सामान भी अपने कंज्यूमर को दे सकते हो ताकि वो आगे भी डिमांड करे। देन देर इज़ ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन असेंबलिंग ऑफ कमोडिटीज़ एंड देयर सेल इन कंज्यूमिंग मार्केट। देखो ये तो है ही कि जब आपने बनाया है और उसकी सेल में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो रहता ही है, क्योंकि इस टाइम पे किसी ना किसी की जो पैसा है वो टाइड अप रहता है स्टॉक्स में। मतलब हम एक मान सकते हैं, अभी देखो किसान ने उगा दिया, ठीक है, वो मंडी में आया, उसने दिया, फिर आगे वो बेचेंगे, वो करेंगे, फिर वो किसान को देंगे। तो यहाँ पे जो किसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना वो रहती है, ठीक है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है फाइनेंस की। सो जो द ग्रोइंग वास्टनेस है बिटवीन द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड प्लेस ऑफ कंजप्शन हैज़ मेड द फंक्शन ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन इनवैल्यूएबल। दिस फंक्शन इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज ऑफ कलेक्टिंग, इंटरप्रेटिंग एंड disseminating market news to various agencies including producers residing in interiors of country। तो ठीक है, तो ये फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि उस वास्टनेस को कम करने की कोशिश करता है। मतलब ये क्या करता है, सारी एक्टिविटी करता है कलेक्ट करने की, इंटरप्रेट करने की और मार्केट न्यूज़ अलग अलग एजेंसीज़ को देने की, ताकि उनको पता लगता रहे कि देश में क्या है, ठीक है। ये उसमें भी हेल्प करता है कि गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसी बनाई है, प्लान ऑफ प्रोडक्शन बनाया है, मार्केटिंग कैसी बनाई है, तो उसमें भी हेल्प करता है। लास्टली मतलब ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसमें रिस्क नहीं होता, क्योंकि प्राइस का कम हो जाना या फिर उधार होना या फिर आपकी प्रोडक्शन है जो वो या तो बाढ़ आ गई या फिर आग लग गई, तो ये रिस्क तो हमेशा रहते ही हैं। तो ये रिस्क हमेशा किसको जो उसमें होगा, मीडियम में होगा, उसको ही रिस्क झेलने पड़ते हैं। तो फिजिकल रिस्क में बी कवर्ड अंडर इंश्योरेंस वाइल रिस्क स्टेमिंग फ्रॉम प्राइस। देखो जो फिजिकल रिस्क होंगे वो तो फिर भी गवर्नमेंट हेल्प कर देती है। आजकल बहुत प्लान है किसानों के लिए कि आप घबराइए मत, हमने आपको ये लोन दिया है तो उसकी कम ब्याज है या फिर कुछ भी है, तो ये पर फिर भी कुछ ऐसे जो प्राइस फ्लक्चुएशन है वो ये लोग हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है। सो यहाँ पे आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन से फंक्शंस हैं। नेक्स्ट में हम करेंगे कि उसमें प्रॉब्लम्स क्या है और उसकी प्रोसेस क्या है। पहले हम प्रोसेस डिस्कस करेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो ये इस वीडियो का जो नोट्स हैं, इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ड्राइव में होंगे तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें यार, बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।